जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में कार्तिक मास के अध्याय 34वें की कथा सुनेंगे, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। हे सूत जी, पीपल का पेड़ शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और तुंब मणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब श्री लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं होगा, आप मुझ छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दीजिए, बाद में मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सूत जी बोले, लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया। वह लक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े नेत्र और सूखे बाल। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उससे विवाह कर उसे वेद मंत्रों की अग्नि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर वह बहुत बड़ी दुखी हुई। उसने महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसलिए तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा कि तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती और तुम्हारे रहने योग्य दूसरी जगह कौन सी है, यह मुझको बताओ। लक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का सत्कार होता हो, यज्ञादि होता हो, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी आपस में प्यारे हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर दिन रात पति पत्नी लड़ते हो और जहाँ से अतिथि लोग सदा निराश हो लौटते हो, जहाँ पर पूज्य वृद्धों, सत्य पुरुषों तथा मित्रों का अनादर होता हो और जहाँ दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, वहाँ पर गौ का वध, मदपान, ब्रह्महत्या आदि पाप होते हैं, वहाँ पर मैं प्रसन्न पूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार लक्ष्मी के वचन सुनकर उद्दालक का मन मलिन हो गया। वह इस बात को सुनकर चुप रह गए। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ कर न लाऊं, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा, महर्षि उद्दालक उसे पीपल के नीचे बिठाकर उसके रहने योग्य जगह ढूंढने के लिए चले गए, लेकिन वह बहुत समय तक परीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे। तो लक्ष्मी रोने लगी। उसकी बुरी तरह से रोना लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में भी सुना तो वह व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन लक्ष्मी पति के त्याग से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। पत्नी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए जहाँ पर वह रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ से मैं तुम सदा के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपकारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करे, तभी लक्ष्मी जी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुमको सुना दिया है, जिसके सुनने से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तुमको जो पूछना हो पूछ सकते हो, उसे विस्तार से कहूँगा। सूत जी की बात सुनकर शौनकादि ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त से वहाँ बैठे रहे। बाद में वह श्री बद्री नारायण जी के दर्शन को चल दिए। जो प्राणी इस
कथा को सुनता है तथा दूसरों को सुनाता है वह इस संसार में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम कार्तिक मास की तुलसी जी की कहानी कहेंगे। एक बुढ़िया थी, वह रोज तुलसी जी की पूजा किया करती थी। कार्तिक नहाया करती और तुलसी जी की पूजा करती। कोई धन मांगती, कोई पुत्र मांगती, कोई सुहाग मांगती, पर एक बुढ़िया तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता सबकी दाता, लड़वा दे गढ़वा दे, मीठा मीठा मांस दे, मीना म्यूरी की धोती दे, चटक मटक की चाल दे, ग्यास का दिन दे, गंगा तुलसी मुंह में दे, आप किशन जी का कंधा दे, चंदन की काठ दे, वैकुंठ में वास दे, मैं सींचू बिरवा तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी जी बुढ़िया की मांग सुन कर सूखने पड़ गई। एक दिन श्री कृष्ण भगवान तुलसी जी के पास आए और आकर कहने लगे, कार्तिक महीने में तो स्त्रियां आपको खूब सींचती हैं, आपकी खूब पूजा होती है, फिर भी आप पतली क्यों होती जा रही हो? तब तुलसी जी ने बताया कि महाराज और तो सब ठीक है, परंतु एक बुढ़िया की मांग सुन कर मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। तुलसी जी ने सारी बात बताई और कहा कि सब कुछ दे सकती हूँ, परंतु मैं आपका कंधा कैसे दूं? भगवान ने कहा, तुलसी जी जो आपकी सेवा करती हैं उनके कार्य जो सिद्ध करने ही पड़ते हैं, आपको तो मुझ पर भरोसा करना चाहिए। तुलसी जी खुश हो गई। दिन बीत गए। एक दिन बुढ़िया मर गई। गांव के सभी लोग आए। बुढ़िया को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे और उसे तुलसी की बुढ़िया कहा करते थे। उसके पास कुछ भी नहीं था। इंतजाम गांव वालों ने ही किया, पर अर्थी उठाने के समय सबने जोर लगा दिया, किसी पर भी अर्थी नहीं उठी। तब लोगों में चर्चा हुई कि लोग इसे धर्मात्मा समझते थे, यहाँ तो यह पापिन हुई जो किसी से भी नहीं उठती। भगवान एक बच्चे के रूप में आए, बोले, भाई क्या बात है? लोगों ने सारी बात बताई। बच्चा बोला, आप लोग एक तरफ हो जाओ तो मैं देखूं। सबने कहा, हाँ यो जरा सा बच्चा तो सारे ही उठा देगा, हमारे पास तो उठ ही नहीं है। देखो तो जरा ये छोटा सा बच्चा क्या बातें बताता है। फिर किसी बूढ़े ने कहा कि जब यह कह ही रहा है तो इसे देख लेने दो। वह बच्चा बुढ़िया के पास गया और उसके कान के पास बोला, बुढ़िया आप किशन का कंधा और वैकुंठ का वास ले, मैं अब तेरी मांग पूरी करने के लिए आ गया हूँ। सबको बुलाकर बोले, जाओ इसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और बुढ़िया उठ गई। फिर थोड़ी दूर जाकर बुढ़िया को विश्राम कराया, फिर नहीं उठी। भगवान तो बच्चे में जाकर खेलने लग गए। फिर सब कहने लगे कि उसी बच्चे को बुलाकर लाओ, वही इसको उठाएगा। फिर उसको बुलाने के लिए गए। बच्चों में खेल रहे थे श्री कृष्ण भगवान के रूप में। उस बच्चे ने मना कर दिया। फिर बड़े ही मनाकर लाए। फिर उन्होंने बुढ़िया के कान में पहले की तरह कहा। फिर उन्होंने सबसे कहा कि इसको उठाओ। वह उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। खूब धूमधाम से चले। अब सबने देखा कि वह बच्चा वहां पर मुर्दा घाट पर वह बच्चा था। फिर वह दिखाई नहीं दिया। सब समझ गए कि भगवान खुद ही आए थे। बुढ़िया का दाह संस्कार अच्छी तरह से हुआ है। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया को बुद्धि दी वैसे सबको दो। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री हरि भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।